गांव के एक शांत घर में सुमित्रा देवी अपने बेटे रमेश और बहू राधा के साथ रहती थीं। राधा समझदार और संस्कारी थी, इसलिए सुमित्रा देवी उसे अपनी बेटी की तरह मानती थीं। लेकिन एक दिन उनकी दुनिया तब हिल गई जब उन्हें पता चला कि रमेश ने शहर में दूसरी शादी कर ली और अपनी नई पत्नी नीता को घर लाने वाला है। ये क्या सुन रही हूँ राधा? रमेश ने दूसरी शादी कर ली? हाँ माँ, उसने मुझे बिना बताए ये कदम उठाया। अब वो नीता को इस घर में लाना चाहता है। ये नहीं हो सकता। मैं उस औरत को इस घर में घुसने नहीं दूंगी। लेकिन नेती को कुछ और ही मंजूर था। रमेश नीता को घर ले आया। नीता खूबसूरत और चालाक थी। आते ही उसने सास को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। माँ जी, पैर छूकर प्रणाम। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी अपनी बहू की तरह अपनाएं। बहू नहीं, तू सौतन है मेरी राधा की। मेरे लिए तू इस घर की मेहमान से ज्यादा कुछ नहीं। नीता मन ही मन समझ गई कि सास को अपने पक्ष में करना आसान नहीं होगा। उसने सुमित्रा देवी के मन में राधा के खिलाफ जहर भरना शुरू किया। धीरे धीरे नीता ने घर में बदलाव लाने शुरू कर दिए। उसने रमेश को अपनी माँ और पहली पत्नी से दूर करने की कोशिश की। राधा माँ को भड़काती है। अगर वो हमारे साथ ना रहे तो घर में शांति रहेगी। रमेश नीता के प्रभाव में आ गया और राधा को घर से निकालने की बात करने लगा। लेकिन एक दिन सुमित्रा देवी ने नीता को किसी और से यह कहते हुए सुन लिया। मैंने तो सासू माँ को पूरी तरह काबू में कर लिया था, बस थोड़ा और खेल बाकी है। यह सुनते ही सुमित्रा देवी का खून खौल उठा। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने गलती से राधा का साथ छोड़ दिया था। अब बहुत हो गया नीता। तूने मेरे बेटे को मुझसे और बहू से दूर करने की कोशिश की, लेकिन मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। सुमित्रा देवी ने रमेश को सारी सच्चाई बताई और फैसला किया कि अब घर में वही बहू रहेगी जो इस घर को जोड़ना चाहती है, तोड़ना नहीं। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नीता से नाता तोड़ लिया और अपनी पहली पत्नी राधा से माफी मांगी। परिवार की नींव विश्वास और प्यार पर टिकी होती है। जो लोग इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे खुद बिखर जाते हैं। सच्चे रिश्तों की परख वक्त खुद कर देता है।